नाथ नमो नमस्ते। ओम या स्वयं सुकृतनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन्म प्रभवस्य लज्जा तं त्वां न स्म परिपालवे विश्वम्। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की, बोले नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण लक्ष्मी गुरुवर नारायण हरिहर नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। हम भी बोले नारायण तुम भी बोलो नारायण, हम भी बोले तुम भी बोलो नारायण। सब जग नारायण 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 सब जग नारायण हरिहर नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा फूल ले लेना क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। जब अध्याय समापन हो तो सामने प्रथम में कहते हैं कि आदि देवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तिष्टदम मुक्तिदम माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशम भजे। हिंदी में कहते हैं करार बिंदम न मुखार बिंदम पदार बिंदम विनिवेशयंतम पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा अस्मरामि। करार बिंदम शरीर का महत्व बता रहे हैं। करार कर किसे कहते हैं? हाथ को। पूरे शरीर में हाथ का महत्व नहीं है। न मुखार बिंदम, न ही मुंह का महत्व है। अगर मुंह न रहेगा तो रोटी कैसे खाएंगे, गोलगप्पे। लेकिन वेद में यही लिखा गया कि न तो हाथ का महत्व, न मुखार बिंदम मुंह का महत्व। फिर महत्व किसका? पदार बिंदम, पद किसे कहते हैं? पैर को। सबसे ज्यादा पूरे शरीर में महत्व दिया पैर को। करार बिंदम न मुखार बिंदम पदार बिंदम विनिवेशयंतम। और पैर भी पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम, छोटे का हो, मोटे का हो, बड़े का हो, बुजुर्गों का हो, देवी देवताओं का क्यों न हो, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्व पैर को दिया गया। यही कारण है कि आए दिन हम लोग एक दूसरे के पैर को छूते हैं या नहीं। जबकि याद करना, ये पैर कभी कीचड़ में, कभी गंदी नाली में, कभी कील कांटों में दुनिया भर का दुख पाता है। पैर पूरे शरीर का वजन इसके ऊपर। किसी को पैर थोड़ा टच, पहले मुझे पैर से धक्का दिया, बहुत बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही है इसका पैर। लेकिन वेद में सबसे ज्यादा महत्व, कितना भी कीचड़ में जाए, गंदी नाली में जाए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व पैर को दिया गया। यही कारण है कि आए दिन हम लोग एक दूसरे के पैर को स्पर्श करते हैं, हाँ या ना। दूसरे नंबर में बताए विष्णु भगवान कौन है? लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम अहम पदम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लक्ष्मी जी कौन है? उनकी अर्धांगिनी है। नारायण भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी जी हमारे साथ रहें अथवा हमें छोड़ करके चली जाएं, परंतु अहम पदम प्रविचलन्ति, सत्य के मार्ग को छोड़ करके एक पल भी विचलित नहीं होऊंगा। यही कारण हमें हमेशा सत्य के मार्ग का अनुकरण की। यही कारण जो इनका नाम सत्यनारायण भगवान पड़ा। बोले सत्यनारायण भगवान की। चरणों में छोड़ करके प्रणाम कर लेना। आगे लेकर के कथा प्रारंभ करते हैं। कथा में सर्वप्रथम कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी। क्या कह रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में
हम आप नहीं, हमारे आपके जैसे 88,000 श्रोता श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी से पूछने लगी कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? वेद से रहित, पहले लोग इतना वेद के प्रांगण थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूजा पाठ करते थे, दिन को 1 बज जाते थे पूजा पाठ करते, तब जाकर के कहीं 9-2-11 होता था। लेकिन आजकल पूजा पाठ बिल्कुल माइनस में पीछे चलता चला गया, क्योंकि कलयुग है। स्वामी जी ने बताया कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में उस विधाता के केवल नाम ले लो, 10 घंटे नहीं, पहले लोग 100 वर्षों 10 साल तक तपस्या, अब कुछ नहीं, केवल सच्चे मन से उनका नाम ले लें। 24 घंटे होते 24 घंटे, मगर ज्यादा समय नहीं है। तो वेद में लिखते हैं कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी सो पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरत कोट अपराध। ज्यादा समय नहीं है, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, परंतु सच्चे मन से उस नारायण का संकीर्तन, उनका नाम किसी भी बहाने, सोते जागते चलते फिरते, चाहे मंदिर में जाकर, चाहे घर के मंदिर में, चाहे वैसे सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, मतलब कुछ न कुछ समय उस परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए। तो कहते हैं कि वेद से रहित और विद्या से रहित। पहले के 5वीं पास रहते थे तो प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जाते थे, कुछ पूछो उंगली से गिनती किया बता देते थे। आजकल के जेबीटी करने के बाद दाएं बाएं घूम रहे हैं, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया, भैया याद करके बताओ 2.5 में 2.5 जोड़ दे कितना होगा, तो कैलकुलेटर करेंगे कंप्यूटर निकाल कर, वो उतना ही भर होता है। तो कहते हैं वेद से रहित और विद्या से रहित होने के बाद भी मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे बहुत थोड़े से समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। कहते वर्किंग टाइम इज शॉर्ट, पंडित जी समय बहुत कम है, ऐसा उपाय बता दो जो कि एक बार जाके माला पहना दो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। समय बिल्कुल कम है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि वही कथा सुनने की हमारी इच्छा। सर्वसाध ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी। एक बात तो होती है जो केवल अपना हित, एक वो होता है जो सर्व प्राणियों की हित की बात। कोई ऐसा कार्य करें जिससे सबका भला हो, और सबका भला होगा तो अपना भी भला होगा, और केवल अपना भला सोचेंगे तो अपना अकेले का भला नहीं होता। तो कहते हैं कि वही सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसाध ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहते कि मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए, 14 कितने लोक हैं, पारस्परिक 3 लोक हैं, आकाश पाताल मृत्यु लोक, लेकिन भुवन 14 हैं। ओम भूर्भुवः स्वः जन तपमः 7 ऊपर, अतल वितल सुतल धरातल भूतल 7 नीचे। तो नारद जी बेचारे, उनका काम था, महान संत थे, और संतों के पैर कहीं पर भी एक जगह 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा रुकते। संत जितना चलेंगे, जल जितना बहेगा उतना ही पवित्र माना जाता है। नारद जी ने क्या किया, ऐसी बातें सुन करके अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए क्या देखा कि चलो मृत्यु लोक में रमण करके आते। मृत्यु लोक में आए तो यहाँ क्या देखा कि अनेक योनियों में, मनुष्य योनि नहीं, अनेक योनियां कितनी होती, 84 लाख मनुष्य को देखा, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे सबको देखा। तो क्या देख रहे हैं कि सब प्रायः अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। मन में सोचने लगे कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे निश्चयहीन प्राणियों के दुखों का सर्वथा नाश हो सके। ऐसा मन में सोच करके कहाँ चले गए, नारायण भगवान के दरबार में पहुंचे। वहां जाकर के क्या देखा कि विष्णु भगवान को जो श्वेत वर्ण, क्या देखा कि उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला धारण किए हुए बड़े प्रेम के साथ एकाग्र बैठे हुए, कहाँ, सिंहासन पर। जा करके नारद जी उनके चरणों में लंबे लेट गए, उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। आप तो अनंत विभूषित है, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। बड़ी बड़ाई को लंबी चौड़ी मारने लगे। नारायण भगवान बोल पड़े, नारद जी आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, आप वो भी तो बताओ।
केवल आप मेरी बड़ी बड़ाई करते चले जा रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, आप तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखा कि वहां अनेक प्रकार के जो मनुष्य हैं वो सब बेचारे दुखी हो रहे हैं अपने अपने कर्मों से। हे नारायण, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिनके उनके थोड़े से ही प्रयत्न से सारे दुख दूर हो जाए। श्री भगवान बोल पड़े, हंस पड़े कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, लेकिन मोह से तो कभी नहीं छूटता। जब तक हमारे श्वास चलते हैं, कुछ भी मिल जाए, मोह बिल्कुल ग्रसित करके रखता है। लेकिन वेद में कहते हैं कि जो मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। इसमें 9 दिन नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेंगे, 10 वर्ष नहीं लगेंगे। सच्चे मन से अगर 1 घंटे भी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत व उनकी कथाएं सुन ली तो वेद में कहते कि हमारे मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वही बातें बता रहे हैं कि वह प्रेम के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत आज मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ। यह व्रत विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके लास्ट में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि तुरंत बोल पड़े कि आपने व्रत तो बहुत अच्छा बताया, परंतु उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, और किसने ये व्रत किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहें। भगवान कहने लगे कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, कहते कि सबसे पहले अगर बैठने का स्थान मिल जाएगा कहीं पर भी, तो धीरे धीरे करके लेटने का स्थान, चारपाई डालने का, बेड डालने का, सोफा, पहले बैठने का स्थान बनाओ। किसी के मन में पहले स्थान बनाओ, जगह बनाओ, तो सारी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। नारद जी ने भी यही किया, पहले भगवान के चरणों में अपना प्रेम दिखाया। अब प्रेम दिखाने के बाद एक एक करके हर मनोकामना मांगते चले जा रहे हैं। लास्ट में कहते हैं भगवान बोले कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म पारायण होकर के पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब सवाया लेकर के गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। उस दिन नृत्य, गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सत्यनारायण भगवान की। अगले अध्याय में पुष्प ले लेना। अगले अध्याय में कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था, आप उसका इतिहास कहे, मैं सुनना चाहता हूँ। नारायण कहते कि सुंदर, बहन जी थोड़ी देर में, नारायण कहते कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। जो ब्राह्मण होते हैं वैसे तो वेदों का लेख है कि हमेशा निर्धन होते हैं, और वेद में भी लिखते हैं कि औरन को धन चाहिए बावरे, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। निकल गए जिस दरवाजे जो मिल गया लेकर के उसी पर उन्हें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा समय का परिवर्तन है। आगे कहते कि हे विप्र, आप नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों रमण करते हैं? हे शेष ब्राह्मण, या सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोल पड़ा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर डोलता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण,
तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा, या निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। कहते शाम को यदि कोई टेंशन हो जाती है तो रात को 12 बज गए, 2 बज गए, सिर दर्द होने लगता है, लेकिन जल्दी नींद नहीं आती। इसी प्रकार उसने मन में विचार किया कि हमें भी ये कथा करनी है, तो उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। अगर हम किसी के दरवाजे मांगने जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, किसी ने कटोरी आटा दे दिया, किसी ने कटोरी चावल दे दिया, किसी ने 1 रुपए का नकली सिक्का दे दिया, किसी ने 5 रुपए दे दिया, और कोई कोई देख करके गेट बंद करेंगे, जाओ जाओ बाबा जी, मेरे घर में मम्मा नहीं है। और वही कार्य अगर हम भगवान का नाम लेकर के निकलेंगे, हमें मंदिर बनवाना, हमें धर्मशाला बनवाना, हमें गौशाला बनवाना, या हमें भंडारे करना, तो लोग क्या करेंगे, पंडित जी हमारे तरफ से 1100, हमारे तरफ से 2100, हमारे तरफ से 4 बोरी आटा, हमारे तरफ से 2 टीन रिफाइंड। मतलब भगवान के नाम से निकलेंगे तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और केवल अपने लिए निकलेंगे तो लोग थोड़ा सा आटा दे करके पंडित चलो चलो चलो, टाइम नहीं है, हाँ या ना। इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के निकले तो उन्हें उस दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और जब धन प्राप्त हुआ तब बड़े प्रेम के साथ मन में विचार करने लगे। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार के धन संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने आप सबसे कही सुना है विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि कहते कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया, वह सब भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो रही। श्री सूत जी कहते कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियों को बड़े प्रेम के साथ बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगा कि हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया करके मुझसे कहो। बेचारे ब्राह्मण देवता बोल पड़े कि हे विप्र, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इनकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो करके चरणामृत ले करके और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः अपने नगर को गया। घर पहुंच करके लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन हमें प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि सब सवाया लेकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के पुनः अपने घर वापसी गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख, 1-2 नहीं, संसार के समस्त सुख भोग करके लास्ट में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला। प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारी मुरली मनोहर नंद लाला।
अध्याय तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन क्या करता कि देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता। कहा जाता देव स्थान, क्योंकि जितने गरीब, अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज, विशेषतः धर्म क्षेत्र में ही ज्यादा, कहीं मंदिर के सामने या गुरुद्वारे के सामने या कहीं तीर्थ स्थान पर ये ज्यादा बैठते हैं। क्योंकि इसलिए बैठते हैं, उसमें भी रीजन है, जिनके अंदर भक्ति होती है उनके अंदर श्रद्धा होता है। तो जो भक्ति करके मंदिर में भक्ति करने जाएगा वो गरीबों को जरूर थोड़ा दान करेगा। लोग कहते हैं कि पंडित जी ने 5 किलो दूध से अभिषेक कर दिया। अभिषेक किया लेकिन वो बह करके कहाँ गया, जाना तो चाहिए किसी पेड़ पौधों में। हमने तो भगवान के ऊपर अभिषेक किया, अब वो कहीं पर भी जाए वो उसकी अपनी स्वेच्छा है, वो व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते यही इतना दूध खीर बना करके गरीबों में बांट देते। आप यकीन करना कि हमें यदि गरीबों में खीर बांटना है तो हम अपनी नेक कमाई में से खीर बनवा करके बांटेंगे। भगवान से कपट करके उनके हिस्से को मैं लेकर के और खीर बना करके बांटूं, ये कहीं का नियम नहीं। भगवान क्या है, हमारे पिता हैं। हम पिता के हक को लेकर के और गरीबों में दान करें ना, उनका हक उनके पास है। गरीबों में दान करना अपने नेक कमाई में से करेंगे। मान लो जैसे हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, उनका इलाज करवाने में हमें 2 लाख रुपए इकट्ठे करना है, 2 लाख रुपए लगना है। अब आप सोचें कि हम वो 2 लाख पिताजी का इलाज न कराएं, उसी से गरीबों में भंडारा कर दें, ये कोई बात नहीं होती। पिताजी का इलाज जरूरी है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, गरीबों में भंडारा करना अलग से पैसे खर्च करेंगे, उनके हक का लेकर के हम गरीबों में दान करें, ये कोई नियम नहीं होता। आगे कथा में कहते हैं कि सो आप मुझे बतलाइए। राजा कहते कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहे सुनाओ, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है भैया। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से फ्री होकर के वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, प्रतिज्ञा किया कि जब मेरे घर में किसी भी संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा ठीक 10वें महीने उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। अभी यहाँ तो थोड़ी देर बाद यहाँ चांदनी रात में चंद्रमा इतनी गति से चलता है, उसी प्रकार वो कन्या, और कहते हैं कि कन्याओं की बाढ़ भी अधिक होती है। कोई 20 वर्ष का बालक हो और 20 वर्ष की कन्या हो तो बालक छोटा दिखेगा, वो कन्या बड़ी दिखेगी। दोनों की उम्र एक होने के बाद भी कन्या बड़ी दिखे, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कन्याओं की बाढ़ अधिक मानी जाती है। फिर आगे कहते हैं कि वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने पूर्व में संकल्प किया था कि हमारे घर में किसी भी संतान की उत्पत्ति, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेटा हो जाए, ना बेटा या बेटी, कोई भी संतान की उत्पत्ति हो जाए। उसने याद दिलाया कि भगवान ने मेरी गोद भर दी, अब आप उस व्रत को पूर्ण करो। साधु कहने लगा कि हे प्रिय, अभी हमारे पास समय का अभाव है, इसे बड़ी होने दो। हमने अगर संकल्प किया है, प्रतिज्ञा किया, तो आज नहीं तो कल इसके विवाह के समय में उस कथा को पूर्ण कर देंगे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके नगर में व्यापार करने के लिए निकल पड़े। इधर बेचारी बेटी कलावती अपने पिता के घर में धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। एक दिन बेचारे ब्राह्मण देवता महात्मा जी जब वापसी आए तो क्या देखा कि उनकी वही लाडली बेटी एक पार्क में कुछ कन्याओं के साथ क्रीड़ा कर रही, खेल रही। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, मन में विचार किया
कि मेरी बेटी तो सयानी हो गई, इसके घर भर की व्यवस्था करनी चाहिए। दूत भेजा, जाओ हमारी पुत्री के वास्ते कोई श्वेतवाणी पुत्र को देख करके लाओ। बेचारे दूत कहाँ पहुंचे? कांचन नामक नगर पहुंच करके खोजबीन करके देखभाल करके बड़े सुंदर वर का चुनाव करके आए। बेचारे ब्राह्मण देवता ने क्या किया? महात्मा जी ने प्रेम के साथ बारात आई, सज धस करके अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा और पल भर में एक कन्या दान कर दिया। धूमधाम से विवाह हुआ, बेटी की विदाई कर दिया। परंतु इधर बेचारे धर्म पत्नी ने याद दिलाया कि स्वामी, आपने पूर्व में संकल्प किया था कि किसी बालिका का जन्म या बच्चे का जन्म हो जाए, मैं प्रतिज्ञा को अपने पूर्ण करूंगा। जन्म भी हो गया, आज बेटी का विवाह भी हो रहा है, लेकिन आप वो व्रत कब पूर्ण करोगे जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा। अगर हमारे संतान न होती तो आज बारात ना आती, इतने सगे संबंधी नहीं इकट्ठे होते, तो आप उस व्रत को तो पूर्ण करो। स्वामी जी ने फिर समझाया कि देवी चिंता मत करो, मैं आगे चलकर उस व्रत को जरूर ही पूर्ण करूं। मना भी नहीं कर रहे हैं और वादे पर वादे करते चले जा रहे हैं। आगे कथा में कहते हैं कि हे प्रिय, अभी हमारे पास समय का अभाव, मैं आगे चलने दो, जरूर उस व्रत को पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद कहते हैं कि बड़े प्रेम के साथ बारात आपसे लौट कर गई और इधर विवाह भी संपन्न हो गया। इधर विवाह जब संपन्न हो गया, व्रत करना भूल गए, तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख किसे कहते हैं? एक होता है दुख जो हम दो चार से कह देते हैं तो मन की बातें निकल जाती है। एक होता दारुण दुख, किसी से कह भी नहीं सकते और अंदर अंदर हिचकी भरते रह जाते हैं, उसे कहते हैं दारुण दुख। तो ऐसा दारुण दुख दिया जो बेचारे किसी से कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, अंदर अंदर ही अग्नि के समान जलते चले जा रहे हैं। आगे नारायण भगवान कहते हैं कि श्री भगवान क्रोधित होकर के श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिए, अपने जमाई के सहित एक दिन समुद्र के समीप से रत्नपुर नामक नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई, पहले तो अकेले जाया करते थे, अब बेटे को साथ ले लिया, जा करके प्रेम के साथ व्यापार करने लगे। एक दिन व्यापार करते करते क्या देखा? नारायण भगवान ने सोचा कि ये सब कार्य तो कर रहा थे, परंतु हमारे कार्य से पूजा पाठ से विमुख हो रहा। जब तक इसके ऊपर कोई दुख नहीं पड़ेगा तब तक ये परमात्मा को याद नहीं करेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, अगर हम रास्ते में चलते चले जाते हैं, बड़ी जल्दी चलो भैया, नहीं तो बड़ी दूर निकल जाएंगे, ट्रेन पकड़ना, मेट्रो पकड़ना, सर्विस करने जाना, थैला ले लिया, दूसरे हाथ में टिफिन, बड़ी जल्दी जल्दी, और माना चलते चलते उस नारायण को याद नहीं करते। यदि रास्ते में, रोड पर, चौराहे पर पैर में कोई कील भी चुभ गई, अरे राम क्या हुआ मम्मा, पैर में कांटे गड़ गए, पहला नाम किसका आया? अरे राम। जरा सा दुख मिला तो तुरंत उस विधाता को याद किया। तो वही वेद में भी कहते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई दुख नहीं पड़ेगा तब तक ये नारायण भगवान को याद नहीं करेगा। ऐसा सोच करके नारायण भगवान ने क्या किया कि प्रेम के साथ वो तो बेचारे दोनों ससुर जमाई व्यापार कर रहे हैं, नारायण भगवान ने सोचा कि चलो कुछ दुख देते हैं। एक दिन कुछ बेचारे लुटेरे, कुछ चोर राजा के दरबार में चोरी किया और चोरी करके भागने लगे। पहरेदारों ने देखा, पीछे से दौड़ पड़े। जब उधर देखा कि पीछे से पहरेदार सिपाही चले आ रहे हैं तो चोरों ने क्या किया, लूटे हुए सारे खजाने को ले जाकर के वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर दामाद बैठे हुए थे। पहरेदार दौड़ करके आए, जिनके पास धन मिल जाए वही चोर है। दोनों को पकड़ लिया, हथकड़ी बेड़ी लगाया, लेकर के राजा के दरबार में कि हे राजन, हम दो चोर पकड़ करके लाए, आप देख करके आज्ञा दे। राजा ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी और उन्हें तुरंत कठिन कारागार में डाल दिया गया। कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल कर्तव्यम सो भोगतव्यम, नहीं तो मूढ़ मते। हमारे कर्मों के फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। इधर उन्होंने ऐसा कर्म किया, भगवान से विमुख हुए तो दुख पड़ना प्रारंभ हो गया। फिर आगे कहते हैं कि और घर पर उनकी जो पत्नी थी वह भी बेचारी बहुत दुखी होने लगी। घर पर जो थोड़ा मोड़ा धन रखा था उसे भी चोरों ने चुरा लिया। कहते कि भगवान दुख देते हैं तो चारों तरफ से
और सुख देते हैं तो चारों तरफ से। अच्छा समय आता है तो जो पराये होते वो भी अपने हो जाते, अगर बुरा समय आ गया तो जो अपने होते वो भी मुख मोड़ लेते हैं। वही बात इसमें कह रहे हैं कि चोर बेचारे घर पर जो धन रखा था उसे भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास, एक दुख नहीं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भूख प्यास, चारों तरफ से दुखी होने के बाद बड़े प्रेम के साथ कलावती ने क्या किया, एक एक दाने के लिए दाएं बाएं भटकने लगी। एक दिन वह एक भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के दरबार में गई। वहां उसने क्या देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर वहीं पर बैठ करके प्रेम के साथ कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माँ ने कलावती से, माँ कौन है? लीलावती। बेटी कौन है? कलावती। माँ ने तुरंत बेटी से पूछ लिया कि हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या? अगर कोई भी बेटी बाहर जाती है और देर से आते तो माँ जरूर पूछती है कि बेटी इतनी रात हो गई, तू कहाँ थी? तो यहाँ पर भी माँ पूछ रही कि बेटी तू कहाँ थी? माँ ने हाथ जोड़ा कि हे माँ। बेटी कहने लगी कि हे माँ, मैं इधर उधर रमण कर रही थी। मैंने क्या देखा कि ब्राह्मण देवता के दरबार में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। मैं यही प्रेम के साथ बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। माँ थोड़ी देर हो गई आने में। भाई बैठ गई तो देर तो हो ही जाएगी। इतनी बातें सुनकर के माँ ने क्या किया, तुरंत भगवान की पूजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ, तथा साथ ही प्रार्थना की कि हे नारायण, आप हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस दृश्य से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैष्णवों को प्रातः काल होते ही छोड़ दिया जाए। यदि आपने नहीं छोड़ा, जो उनका आपने धन लिया उसे भी 4 गुना करके वापसी देना। वे दोनों बेचारे निर्दोष हैं। अगर आपने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राजपाट, धन, मजार, जितना भी वैभव है सब सारा मैं नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में दर्शन दे करके ऐसा कहा। भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे राजा सुबह जब जगे तो सभासदों को बुला करके स्वप्न का समाचार सुनाया। आज्ञा दिया कि जाओ उन दोनों को कैद से मुक्त करके लाया जाए। दोनों बेचारे को सभा में लेकर के आया गया। सभा में आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी कि दुर्भाग्यवश आपको दारुण कष्ट मिला, अब आपको कोई भय नहीं। राजा ने सम्मान के साथ जितना उनका धन लिया था उसे भी 4 गुना अधिक करके बड़े प्रेम के साथ विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम करके बड़े प्रेम के साथ अपने स्थान को निकल पड़े। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि बोलो, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय में फिर से कहते हैं, श्री सूत जी कहने लगी वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा प्रारंभ किया। मंगलाचार्य किसे कहते? हम लोग यहाँ बैठे तो सबसे पहले मंगलम भगवान, मतलब अपने मन की मनोकामना कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सब सारा मंगल ही मंगल हो। तो इसने भी यही किया कि सबसे पहले मंगलाचरण किया और करने के बाद अपनी यात्रा अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। जब अपने नगर को चला तो उसके थोड़ी दूर निकलने के बाद दंडी वेशधारी ने श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, मन में विचार करने लगे कि चलो अब इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या पता है लाइन पकड़ लिया अथवा अभी भी बेलाइन है। तो नारायण भगवान ने भेष बदल करके उनके पास आकर के पूछने लगे कि हे साधो, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणी खसता हुआ बोला कि हे दंडी,
आप ऐसा क्यों पूछते हो कि आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो हल्दी मिर्च मसाला इत्यादि भरे पड़े हैं। वैसे कैसे कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या पता किस समय हमारे कंठों पर सरस्वती का वास हो जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर किसी की जिह्वा पर विराजमान होती है। तो हमें किसी को ऐसी बातें न कहें कि वो बात अगर उसे सत्य हो गई, सरस्वती की कृपा अगर सत्य हो गई, तो आपको कभी न कभी कुछ बातें सुनने को मिला था कि उसने तो मेरे को ऐसा कहा और बातें सत्य निकल गई। इसलिए हमेशा किसी को भी हो अच्छी बातें बोलना चाहिए। आगे कहते हैं कि थोड़ी दूर निकलने के बाद भगवान ने उनके प्रेम के साथ पूछने लगे क्या? उसने कहा कि हल्दी मिर्च मसाला कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु। इतनी बातें बोल करके नारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर निकलने के बाद क्या देखा कि उनकी जो नौका थी, जब तक धन था तब तक नाव नीचे और हल्की हो गई तो ऊपर हो गई। उन्होंने जाकर के प्रेम के साथ चद्दर को हटाया तो क्या देखा? रियल में हल्दी मिर्च मसाला। बेचारे अचंभित होकर के वहीं पर धरती पर गिर पड़े और गिरने के बाद बड़े प्रेम के साथ हाथ पैर मरोड़ने लगे कि हे नारायण क्या हुआ, रोने लगे, चिल्लाने लगे। परंतु उनका जो दामाद था वो बोला कि आप ऐसा कुछ न करें। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगे। उनका दामाद बोला कि आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सारा दंडी महाराज का दिया हुआ श्राप है। जो भी हमें दर्शन दिए थे वो पहचान गया, वो कोई साधु नहीं, कोई महात्मा नहीं, वो साक्षात नारायण भगवान थे। हमें उनके पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन करके साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोल पड़े कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूंगा। आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका में धन को पुनः भर दे। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा अनुसार भर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को प्रवेश कर गए। जब अपने नगर के सन्निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर के साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के सन्निकट आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद को छोड़ करके, माँ ने नहीं कहा था कि पूजन को अधूरा छोड़ देना, माँ ने यही कहा कि पूजन को संपन्न करके, और पूजन तभी संपन्न होगा जब हम उनका चरणामृत ग्रहण करेंगे। उसने क्या किया? फूल चावल जल्दी जल्दी छोड़ करके दर्शन के लिए चली गई। इधर भगवान पूजा की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान फिर नाराज हो गए। उसके पति को नाव सहित तुरंत पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देख करके साधु दुखी होकर के बोली कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। उनके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य दर्शन देगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधों से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं भजन करने लगा। फिर वह इस लोक में सुख भोग करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राम। बोलो रघुपति राघव
पतित पावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान बोलो सबको सन्मति दे भगवान बोलो रघुपति राघव पतित पावन सीताराम ईश्वर यज्ञा तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान बोलो रघुपति बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे 5वें अध्याय में कि हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। प्रजापालन में लिंग सुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमान बस न तो वहां पर गया और न भगवान को प्रणाम ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चला गया। प्रसाद किसे कहते हैं? पर स्वाद। प्रसाद का हिंदी रूपांतर ही होता है पर बाद में स्वाद, उसी को कहते हैं पर स्वाद। पहले तैयार हो प्रसाद, भगवान को भोग लगाएं, पहले दूसरे को वितरण करें, लास्ट में स्वयं उसका आनंद लें, उसी को कहते हैं पर स्वाद। इसी प्रकार इन्होंने भी बड़े प्रेम के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चले गए। वहां पहुंचकर क्या देखा कि जो कोठी महल अटारी धन राजपाट खजाना और सब सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। मन में विश्वास किया कि सब सारा भगवान की ने ही किया है, उनकी आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी संसार में नहीं डोलता। तो बड़े प्रेम के साथ वह पुनः उसी स्थान पर वापसी गए, भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और वापसी जब लौट कर आए तो क्या देखा कि जो जैसा था वैसा ही फिर प्राप्त हो गया। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने क्या किया, दीर्घ काल तक यहाँ पर सुख भोग करके लास्ट में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयं भूमनु होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा बोले सत्यनारायण भगवान की। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी होवे, हाँ जय होवे मैया जय होवे, हाँ जय होवे मैया ते अलख नंदा तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो। और ये सत्यनारायण भगवान की और इस बीच में करना। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद करतनि अंजन नारद करतनि अंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा
ओम जय लक्ष्मी रमणा बलवीर कटार जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जगदीपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णव मनोरथ कार श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी विरया स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरो स्वामी जिन जिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने तिनके काज करो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा धन में भक्ति करे स्वामी धन में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा सहज प्रसाद सभाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सकदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी भाव सहित गावे स्वामी बार बार गावे स्वामी सुबह शाम गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम संकमध्ये स्थितं त्वं ब्रह्मनुष्याणां ब्रह्मत्या बपोहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोल वृंदावन बिहारी लाल की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले सत्यनारायण भगवान की